देश और दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े डराने वाले हैं। देश में पहली बार एक दिन में कोविड-19 के 45,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 12 लाख के पार चला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि 7,82,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालत काफी खराब है। यहाँ अब पीड़ितों की संख्या 3,37,000 के पार चली गई है। वहीं देश की कुल मौतों के 1/3 से ज्यादा का हिस्सा महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र के बाद सबसे तेजी से कोरोना वायरस के मामले तमिलनाडु में सामने आए हैं। तमिलनाडु के राजभवन में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक राजभवन के 84 कर्मचारियों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसी के साथ यहां संक्रमितों का आंकड़ा 1,86,000 के पार हो गया है। भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि कई राज्यों को फिर से हफ्ते या 2 हफ्ते की अवधि के लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ रहा है। मणिपुर में 14 दिन का लॉकडाउन लागू हुआ है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से 24 जुलाई की रात 8 बजे से 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी लॉकडाउन के बीच सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इन बढ़ते मामलों के पीछे लोगों की लापरवाहियों ने कई राज्य सरकारों को सख्त रुख अपनाने पर भी मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों के लिए 1 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। इस बीच पीएम मोदी ने देश की जनता को ढांढस बंधाते हुए कहा है कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती, तब तक हमें संक्रमण के खिलाफ जोर शोर से लड़ाई जारी रखनी होगी। पीएम ने ये बात मणिपुर के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के दौरान कही। कोरोना संकट के बीच देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर को इस बात का इंतजार है कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी। इसे लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर को उम्मीद है कि इस साल अक्टूबर की शुरुआत में उसे रेगुलेटरी से अप्रूवल मिल जाएगा और साल के अंत तक वो कोविड-19 वैक्सीन बाजार में उतार देगी। फाइजर अपने जर्मन साझेदार बायोएनटेक के सहयोग से वैक्सीन विकसित कर रही है। उसने 10 करोड़ डोज देने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ लगभग $2 अरब का सौदा भी किया है। उधर WHO के आपातकालीन प्रोग्राम के हेड माइक रियान ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल लास्ट स्टेज में जरूर हैं, लेकिन इसका प्रोग्राम साल 2021 के शुरुआत से पहले होने की उम्मीद कम है। हालांकि यहाँ जानकारी के लिए ये बता दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ जानकारी के लिए हैं। वहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन की जरूरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 1,52,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 6,23,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती, तब तक कोरोना वायरस से बचने के सारे नियमों का पालन करने में ही बेहतरी है।